हरे कृष्णा। एक राजा थे। राजा ने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य कर्म किए। अब आपको पता है कि पुण्य कर्म का परिणाम स्वर्ग ही होता है। लेकिन राजा से जीवन में दो चार छोटी मोटी गलतियां हुई, दो चार छोटे मोटे अपराध हुए। अब यमराज जी ने जब कर्मों के खाते को पढ़ा तो कहा ये राजा तो जाएगा स्वर्ग ही, लेकिन इससे जो छोटे मोटे कुछ अपराध हुए हैं, एक काम करो, यमदूतों को आज्ञा मिली कि इस राजा को नर्क का एक चक्कर लगवाया जाए। बस ये नर्क भोगेगा नहीं, राजा सिर्फ नर्क का चक्कर लगाएगा बस। फिर इसको हम स्वर्ग में लाएंगे, स्वर्ग भेजेंगे और स्वर्ग में जाके ये बहुत सारे सुख भोगेगा क्योंकि इसने अच्छे कर्म किए। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, हमें भी एक अच्छा कर्म करने का अवसर मिल रहा है। कल एकादशी है। कल एकादशी का व्रत करना, 14 सितंबर शनिवार, और मेरे साथ जरूर उठना। सुबह 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर जप करना, हरि कथा सुनना। एकादशी के दिन तो कम से कम हम जल्दी उठें, प्लीज उठिएगा। जब यमराज ने उस राजा के सामने कर्मों का खाता पढ़ा, कहा देखो राजा, आपको एक नर्क का खाली चक्कर लगवा देंगे, फिर तो आपके लिए जीवन भर स्वर्ग ही स्वर्ग है। राजा को नर्क लेके गए। राजा ने देखा कि जो नर्क में पाप कर्मी जीव हैं बहुत सजा भोग रहे हैं, उनको दंड मिल रहा है। ऐसे में राजा के पैर रखते ही नर्क में सबको शांति और सुकून मिली, सुकून मिला, शांति मिली और सब निश्चिंत हो गए और सबकी पीड़ा चली गई जो नर्क में पाप कर्म अपने भोग रहे थे। तो राजा ने कहा अभी तो चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर ये सब शांति क्यों हो गई, जबकि इनको तो सबको दंड मिल रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत खड़े हैं और इनको तो कोई पीड़ा नहीं लग रही मुझे, जो नर्क के ये पाप कर्मी जीव हैं। तब यमदूतों ने कहा राजा, आपके पुण्य कर्मों की वजह से ये सब जो सजा भोग रहे थे, आपके पुण्य कर्म के कारण इनको शांति मिली है। यानी आपके इतने पुण्य कर्म है जो इस जीव को, सबको यहां नर्क में शांति मिल गई, सुकून मिला है, एक आराम, एक रिलैक्स मिला है। राजा ने कहा अगर मेरे पुण्य कर्म करने से ऐसा है तो फिर एक काम करो, मेरे सारे पुण्य कर्म इन सब जीवों को दे दो, सब जीवों को दे दो पुण्य कर्म, ताकि ये नर्क की सजा से बच जाए और इनको पीड़ा ना हो। तो यमदूतों ने कहा राजा, फिर तो आपके पाप पुण्य कर्म तो आपके खत्म हो जाएंगे राजा, क्योंकि आप सारे पुण्य कर्म का फल इन नर्क के जीवों को देंगे। ये तो चलो छूट जाएंगे, ये तो सजा से बच जाएंगे, पीड़ा से बच जाएंगे, लेकिन आपके तो फिर पुण्य कर्म खत्म हो गए, कहीं आपको ना नर्क में रहना पड़े। राजा ने कहा मैं नर्क में रहूंगा, लेकिन मेरे पुण्य कर्म इनको दे दो। बात यमराज तक पहुंची और यमराज जी आ गए और राजा ने अपने पुण्य कर्म दे दिए जो बेचारे नर्क भोग रहे थे, ताकि इनकी पीड़ा कम हो, इनकी पीड़ा खत्म हो। तब अब राजा ने कहा मुझे नर्क में डाल दो, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे दंड दो। राजा उदार दिल थे। तब यमराज ने कहा नहीं, अब तो आप नर्क में नहीं रहोगे। अरे आपने पुण्य कर्म इनको दे दिए, अब तो आपके पुण्य कर्म डबल हो गए। कैसे? जैसे मैं किसी को कुछ एक रोटी दान करता हूं तो मुझे उसका फल तो मिलेगा ना, मैं कोई चीज दान करूंगा तो उसका मुझे फल मिलता है ना। ऐसे मैं पुण्य कर्म अपने किसी को देता हूं तो उसका हमको फल डबल होके मिलता है। ऐसे कभी मत सोचना कि हम किसी को अपने पुण्य देंगे तो हमारे पुण्य चले जाएंगे, उल्टा डबल होके मिलेंगे। जैसे हम अभी श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्ध में हम लोग क्या करेंगे, अपने पुण्य कर्म किसको देंगे, अपने पितरों को। तो पितरों को तो हमारे पुण्य कर्म पहुंचेंगे, हमारा डबल भला होगा, इसलिए हम पुण्य कर्म किसी को दे सकते हैं। ये कथा आगे जरूर फॉरवर्ड करना और नए लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं 7066728666। इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप पर लिख के भेजें, हमारे साथ जरूर जुड़ें। और जो 18 तारीख से हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, हमारे साथ डेली ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, लाइव रहिए, यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे गरुड़ पुराण की कथा सुनिए।